साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th में जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो देख सकते हो, आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, तो तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख सकते हो, ये आपका इंग्लिश का पेपर है। तो इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते, इसी चैनल पे वीडियो डाला गया, जाके देख लीजिए। नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पीडीएफ के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको सिखा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना। तो देख लो, विषय कोड वगैरह की बात करेंगे तो ये सारा यहाँ पर दिया जा रहा है। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। और यह बिल्कुल एग्जाम और ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी के साथ बोलते हो। आप सारे क्वेश्चन का आंसर याद करके जाओ और एग्जाम में लिख देना प्यारे बच्चों। तो साथियों, यहाँ से देख लेना, आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन में जो बोला, एनी जो है ना, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 गुने 2, यानी कि टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज नालंदा जो है ना साइन बॉयलिस। अगला क्वेश्चन आपका बी नंबर है, व्हाट इज अनदर जो ना हल्डोल गवास्कर टॉक अबाउट। अगला क्वेश्चन सी नंबर है, आई जो है ना हाउ दिया गया, हाउ विल द डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ क्लोथ्स अफेक्ट मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर है, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर ए ह्यूमन बॉडी टू ए सिस्टम। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज मींट बाय द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए, व्हाट डज द नोवेल टॉल ए टॉम। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंगल है ना, क्या बोला, व्हाट डज द एंगल टेल टॉम। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया जी नंबर, व्हाई डज द हॉर्स फाइंड द जो ना स्यूटेशन स्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर एच में है, वाई इज लव कंपेयर टू ए पोल स्टार। अगला क्वेश्चन आई में है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है जे नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड ए नोवेल। चलिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो लॉन्ग में आपका दिया जा रहा है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन में बोला, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये आपका 5 मार्क्स वाला है ना, 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए। पहला है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फ्लड और नेशनल जो ना इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन आपका है बी नंबर, राइट ए लेटर टू योर कोसाइन इनवाइटिंग हर टू कम टू योर प्लेस ऑन द एव ऑफ दिवाली। क्वेश्चन नंबर सी में बोला, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिनिस्ट्रेस टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर फॉर परमिशन टू लीव द स्कूल परमिशन जो ना परमिश हैज यू आर नॉट फीलिंग वेल। चलिए अगला क्वेश्चन डी नंबर है, राइट ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू राजगीर। चलिए बात करते हैं हम लोग ई नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा, राइट ए मैसेज टू योर फादर टू buying you some books on mathematics for make preparing for admission to the engineering course। तो ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। इसका आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो आंसर भी लेकर के हम लोग आ चुके हैं, और पीडीएफ के रूप में भी हम डाउनलोड कहाँ से करना है इसका आंसर हम बता देंगे। आप बस वीडियो में बने रहो, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर आपको पीडीएफ के रूप में कहाँ से मिलेगा, तो चलो पहले बता ही देता हूँ, फिर आंसर बताऊंगा। इसका पीडीएफ के रूप में आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा, मिट्ठून स्टडी सेंटर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है फटाफट से सीख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप जाके वहाँ से डाउनलोड अच्छे से करके लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों,
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप फटाफट से गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही देख लीजिए यहाँ पर जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद इस प्रकार से होगा इंटरफेस। तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा और पहला काम आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का ये साइंस है, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा। आर्ट्स में भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, किसी भी सेशन से कर सकते हो। और रहा कॉमर्स का, कॉमर्स में भी हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा। तो सभी में सेम क्वेश्चन है आपका, क्योंकि तो मैं आर्ट्स के सेशन से इंग्लिश का करता हूँ। डाउनलोड इंग्लिश लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश करिए, नीचे बढ़िएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो देखो ये बिल्कुल सही आंसर है, आप यहाँ पे मिला लेना, बिल्कुल मैं वीडियो में बताया पीछे के वीडियो में उससे। तो ये पूरा 30 ऑब्जेक्टिव सही आप आके अच्छे से लिख लो। सब्जेक्टिव जो वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप जाओगे पेज को रिफ्रेश कर लोगे एक बार, तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का यहाँ पर दिखेगा, तो आके अच्छे से आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। शॉर्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, तो पहला का हम लोग ए नंबर का आंसर दे रहे हैं। ए नंबर का आंसर हो जाएगा नालंदा सोम्बलाइजेशन इंडियाज जो ना एकेडमिक हेरिटेज, उसके बाद एंड कल्चरल एक्सचेंज। इस प्रकार से पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का ए का। और पहला में बी नंबर का आंसर होगा आपका नो प्लेयर वुड लाइक टू स्कोर ए ड्यूक दैट इज 0, दिस मीन्स 1 इज गोइंग टू बी ए बट यूटर फेलियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सी नंबर का आंसर। तो देखिए 2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन का सी का आंसर है द जो ना दिस करेडिंग ऑफ क्लोथ्स वुड इंक्रीज द जो ना मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम जो ना पेनुमिनिया अबाउट 100 टाइम्स। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डी नंबर का, जो यहाँ पर आंसर होगा, डी का आंसर होगा ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम जो ना ओबाइनिंग क्यूट डिफाइनिट लॉस। अगला हो जाएगा JVS हार्डलेन हैड ए वेरी कीन ओवर जो ना ऑब्जर्विंग ऑफ ए ह्यूमन नेचर। ही वाज ए लीडिंग साइंटिस्ट। ही हैज कम टू ए वेरी राइट conscience that he that the human body is just like a system। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ई नंबर का आंसर होगा दूसरा क्वेश्चन का। तो द जो ना पार्स मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ए जो ना मेटाफोर फ्रॉम विलियम्स स्नेक पेयर्स सनोट 116 यानी कि 116 दैट रेफर्स टू ए लव दैट इज सो पावरफुल दैट इट कैन नॉट बी जो ना ऑल अट्रेट वाई ओवर जो ना स्ट्रेलेस और टाइम। तो 10 नंबर के लिए यह कंप्लीट आंसर आपका प्यारे बच्चों हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग का आंसर आप लोग देखेंगे ना, तो लॉन्ग में यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना, तो हम लोग दूसरा में ए का पहला आंसर देंगे। लिखना है नेशनल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्राइंडिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम दिस डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड कल्चर। आगे आपको ऑलवेज उसमें लिखना हो जाएगा कि एंड जो ना फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड जो ना आइडेंटिटी, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन वायरस। उसके बाद आपके लिखना आपको एक्सेप्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी
including sport, information technology, educational institutes and Indian cinema। चलिए अब बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन में। तो देखो सी नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हम लिख रहे हैं तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना। जैसे लिखना आपको टू द प्रिंसिपल, हो सके ना तो टू को पहले क्या करना, ये जो है ऊपर पहले लिख देना, टू चुकी दे देना, ठीक है। ऐसे लिख के फिर आपको यहाँ पर आपका नाम दे देना है, ठीक है। आपके स्कूल का एड्रेस जो होगा दे देना, जैसे कि होता है ना डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर गांव का नाम जो भी हो। फिर सिटी हो जाएगा, सिटी का नाम यानी कि दे सकते हो डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। इसमें गांव वगैरह का नाम दे सकते हो, जैसे कि आप दे सकते हो उत्कर्मित मध्य विद्यालय टेगड़ा, ऐसे करके आपको प्रखंड का या गांव का जो नाम होगा वो देना। इतना लिखने के बाद आगे आपको इसमें क्या लिखना है, तो लिखना है सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस, जो ना इशू, क्या लिखा जा रहा है, इशुएंस ऑफ ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डियर प्रिंसिपल। फिर लिखना है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट टू इशुएंस ऑफ माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको और लिखना है इसमें हैज आई एम ट्रांसफेरिंग टू अनदर स्कूल, आई एम ए स्टूडेंट। आपको यहाँ पर आपका जो क्लास होगा वो लिख देना, जैसे 11th में तो 11th ग्रेड यानी कि जो आपका सेशन होगा वो लिख सकते हो। फिर आप लोग लिख सकते हो एंड हैव बीन स्टडिंग एट, तो आपका जो स्कूल का नाम होगा स्कूल का नाम लिख देना। 4 नंबर ऑफ ईयर मंथ्स, यानी कि आप कितने साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हो वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना और ड्यू टू, यानी कि मेंशन द रीजन आपको इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक रीजन देना है, किस रीजन से आप इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग रीजन दे देना। जैसे कि दे सकते हो कि यहाँ पर जो है 10th तक का स्कूल है और मेरे को जो है 12th और 11th में एडमिशन के लिए हमें दूसरे स्कूल में जाना है। ETC कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद जो ना रियलाइजेशन चेंज ऑफ योर स्कूल ETC आगे लिख सकते हो। ये चाहो तो आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो खुद से। आगे लिखना आई विल बी जो ना डिसकंटिन्यूइंग माई स्टडीज एट योर जो ना स्टे अमेड इंस्टीट्यूट। लिखना आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू एट योर जो ना अर्लिस्ट। उसके बाद लिखना है कॉन्वर्सेंस प्लीज फाइंड माई डिटेल्स बिलो फुल नेम। आपको अपना नेम देना है ना। आपको यहाँ पर आपका अपना नेम लिख देना है और यहाँ पर योर फुल नेम, आपका जो भी फुल नेम होगा लिख देना। फिर आपका रोल नंबर जो होगा यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। ऐसे करके लिखना, पहले नाम लिख देना, फिर आपका जो रोल नंबर होगा ऐसे करके सामने कर देना। इसको काट करके, ये सारा चीज़ काट करके आप ऐसे कर देना। डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो यहाँ सामने दे देना, ये डेट ऑफ बर्थ भी काट देना। क्लास जो होगा क्लास आप यहाँ पे लिख देना, है ना, ये भी काट देना। ये सारा चीज़ लिखना जरूरी नहीं है। और करेंट आप किस क्लास में पढ़ रहे हो वही क्लास दे देना। बस इतना लिखने के बाद आप लिख देना ये सारा चीज़, ऐसे नंबर वाइज करके यहाँ से यहाँ तक काट देना, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ये लिख देना लास्ट में रीजनिंग जो ना रीजन फॉर लिविंग स्कूल और फॉर लिविंग। तो इतना लिखने के बाद बढ़ोगे आगे तो लिखना आई वुड बी ग्रेटफुल इट यू कुड प्रोसेस माई रिक्वेस्ट प्रमोटली एंड प्रोवाइड द सर्टिफिकेट हैज सून हैज पॉसिबल इफ देयर आर एनी जो ना फॉर्मेलिटीज फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट प्लीज लेट मी नाउ। थैंक यू फॉर योर जो ना अटेंशन टू दिस मैटर। तो आपको लास्ट में आपको अपना नेम लिख देना है, बस इतना लिख देना। ये कंप्लीट होगा और क्योंकि लेटर लिख रहे थे हम लोग ना। अब देखो दूसरा में डी का आंसर होगा देयर इज ए बुद्धा मंदिर ऑन द टॉप ऑफ द हिल वन कैन गो देयर एथर्ड बाय चेयर फिट 16 to 70 राउंड ट्रिप और एन फुट अपेन फ्रॉम बुद्धिज़्म राजगीर हैज़ कनेक्टिंग टू जो ना हिंदुज़म आल्सो। आगे आपको लिखना है प्यारे बच्चों
द एसिड जो ना एंसेंट नेम ऑफ द सिटी वाज राजगीर एंड इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंग डोर्स ऑफ मगध जो ना मगध इट वाज द कैपिटल ऑफ द किंग जो ना जनार्दन जो ना जलास जो ना जरा संधा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 25 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया। PDF मैंने बताया कहाँ मिलेगा, वहाँ से जाके डाउनलोड आप करो, मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।